प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में उन शाखाओं के व्यवहारों का लेखा जो पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखती हैं। पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखने वाली शाखाओं के व्यवहारों को प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में 4 विधियों में से किसी एक विधि से रख सकता है। पहली विधि है अवास्तविक खाता विधि या देनदार खाता विधि। दूसरी विधि है स्टॉक व देनदार खाता विधि और तीसरी विधि है व्यक्तिगत खाता विधि या अंतिम खाता विधि और चौथी विधि है थोक मूल्य विधि। आज हम यहाँ पर तीसरी विधि यानी अंतिम खाता विधि या व्यक्तिगत खाता विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्यक्तिगत खाता विधि या अंतिम खाता विधि में शाखा का शुद्ध लाभ या हानि शाखा व्यापार व लाभ हानि खाता बनाकर ज्ञात किया जाएगा और शाखा का व्यापार व लाभ हानि खाता स्मरणार्थ रूप में ही बनाया जाएगा। ये शाखा व्यापार व लाभ हानि खाता उसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे एक सामान्य व्यापारी अपनी पुस्तकों में बनाता है। यानी व्यापार खाते में डेबिट पक्ष में टू ओपनिंग स्टॉक, शाखा का भेजा गया माल यानी टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, शाखा का प्रत्यक्ष व्यय यानी टू ब्रांच डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट पक्ष में शाखा द्वारा लौटाया गया माल यानी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, शाखा का नगद उधार सभी तरह के विक्रय का योग यानी बाय सेल्स अकाउंट और इसके अलावा शाखा का क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। इन सब मदों को लिखने के बाद यदि व्यापार खाता क्रेडिट शेष बताता है तो उस शाखा का सकल लाभ और यदि व्यापार खाता डेबिट शेष बताता है तो वो शाखा की सकल हानि। इसमें ध्यान ये रखना है कि भेजा गया माल, लौटाया गया माल तथा प्रारंभिक स्टॉक व अंतिम स्टॉक इन्हें लागत मूल्य पर ही दिखाना है, शाखा खाते में भी और व्यापार व लाभ हानि खाते में भी। अगर ये बीजक मूल्य पर दे रखा हो तो पहले इसका लागत मूल्य ज्ञात कर लेंगे और व्यापार खाते में व शाखा खाते में इसको लागत मूल्य पर ही दिखाएंगे। प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल तथा शाखा को द्वारा लौटाया गया माल व्यापार खाते व शाखा खाते में लागत मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। सकल लाभ ज्ञात करने के बाद सकल लाभ की राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा यानी बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी और ग्रॉस लॉस है तो टू ग्रॉस लॉस बीडी। इसके बाद अप्रत्यक्ष व्यय जो शाखा के हैं, चाहे शाखा ने किए हों या प्रधान कार्यालय ने किए हों, इन्हें शाखा लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। टू ब्रांच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, उनके अलग अलग नाम लिख लेंगे। सैलरी हो तो टू सैलरी अकाउंट, अन्य जो भी कर्जे हैं टू रेंट अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट या जो भी एक्सपेंसेस है उसका नाम लिख दिया जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। इन सब अप्रत्यक्ष खर्चों को लिखने के बाद सकल लाभ में से इनकी राशि को घटाकर शाखा का शुद्ध लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। टू ब्रांच नेट प्रॉफिट अकाउंट और शाखा लाभ हानि खाता बंद कर दिया जाएगा। इस शाखा के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को शाखा खाते में दिखाया जाएगा। व्यापार व लाभ हानि खाता बनाने के बाद अगला काम होगा शाखा का शाखा खाता बनाना। ये सब प्रक्रिया हम कर रहे हैं प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के व्यवहारों को दर्ज करने के लिए और विधि का नाम है व्यक्तिगत खाता विधि या अंतिम खाता विधि। इस विधि को अंतिम खाता विधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शाखा का शुद्ध लाभ या हानि शाखा का व्यापार व लाभ हानि खाता बनाकर ज्ञात किया जाता है। शाखा खाते में उन मदों को दिखाएंगे जो शाखा व प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुई हो। उन मदों को इस शाखा खाते में बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा जो शाखा व प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न नहीं हुई हो, जैसे उधार विक्रय, विक्रय वापसी, दिया गया बट्टा, डूबत ऋण, शाखा के खर्चों का शाखा द्वारा भुगतान,
आदि व्ययों को इस विधि में शाखा खाते में नहीं दिखाया जाएगा। शाखा खाते के डेबिट पक्ष में उन्हीं मदों को दिखाया जाएगा जिनसे शाखा का शेष बढ़ता हो, और शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में उन्हीं मदों को दिखाया जाएगा जिनसे शाखा का शेष कम होता हो। इसके अलावा शाखा के डेबिट पक्ष पे टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, और इस टू बैलेंस बीडी में शाखा की सभी प्रारंभिक संपत्तियों को लिख लिया जाएगा। टू बैलेंस बीडी में शाखा का प्रारंभिक स्टॉक यानी ब्रांच स्टॉक, शाखा का प्रारंभिक देनदार यानी ब्रांच डेटर्स, शाखा की फुटकर रोकड़ का प्रारंभिक शेष यानी टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, अन्य कोई संपत्तियां तो उन्हें भी लिख दिया जाएगा टू ब्रांच अदर एसेट्स अकाउंट। अगर प्रारंभिक दायित्व हों तो इन्हें टू बैलेंस बाई बैलेंस बीडी के रूप में क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जा सकता है, या इन संपत्तियों के योग में से इसको घटा के दिखाया जा सकता है प्रारंभिक दायित्व हों तो। यानी प्रारंभिक दायित्व को लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी ब्रांच लाइबिलिटीज। इसी तरीके से जो शाखा की अंतिम संपत्तियां हैं उन्हें बाई बैलेंस सीडी के रूप में लिख दिया जाएगा ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच सन्ड्री एसेट्स। और इनके जोड़ में से या तो अंतिम दायित्वों में घटाकर दिखा देंगे या अंतिम दायित्वों को डेबिट पक्ष में दिखा देंगे टू बैलेंस सीडी ब्रांच लाइबिलिटीज। प्रारंभिक संपत्तियों, प्रारंभिक दायित्वों और अंतिम संपत्तियों और अंतिम दायित्वों को दिखाने के बाद उन मदों को भी इस खाते में दिखाएंगे जो शाखा और प्रधान कार्यालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुई हो। और ऐसी मदों में आएगी शाखा के खर्चों का प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान, शाखा को खर्चों के लिए फुटकर राशि भेजना, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को राशि भेजना, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को माल लौटाना, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजना, ये सब मदें इस खाते में दिखाई जाएंगी। जिन मदों से शाखा का शेष बढ़ता हो उसे शाखा खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। जैसे प्रारंभिक संपत्तियों के अलावा डेबिट पक्ष पर आएंगे शाखा को भेजा गया माल टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, शाखा के खर्चों का प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, शाखा को फुटकर खर्चों के लिए रोकड़ राशि भेजना यानी टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में पेटी एक्सपेंसेस। क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे शाखा ने यदि कोई माल लुटाया हो तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, और शाखा द्वारा जो राशि प्राप्त की जाती है उस राशि को शाखा प्रधान कार्यालय को भेज देती है, और राशि भेजने की प्रविष्टि करेंगे बाय बैंक अकाउंट। शाखा द्वारा सामान्यतः नगद विक्रय से राशि प्राप्त की जाती है और उधार विक्रय की राशि देनदारों से प्राप्त की जाती है, यानी नगद विक्रय और देनदारों से प्राप्त राशि को प्रधान कार्यालय को भेज दिया जाता है और प्रविष्टि की जाती है बाय बैंक अकाउंट, और पार्टिकुलर में विवरण के रूप में लिख दिया जाएगा नगद विक्रय के लिए कैश सेल्स और देनदार से प्राप्त राशि के लिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसके बाद शाखा का जो शुद्ध लाभ या हानि है वो व्यापार व लाभ हानि खाता बनाकर ज्ञात किया गया था। अगर शुद्ध लाभ है तो उसे शाखा खाते के डेबिट पक्ष पर टू ब्रांच नेट प्रॉफिट लिख दिया जाएगा, और शुद्ध हानि है तो इसे शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष पर बाय ब्रांच नेट लॉस लिख दिया जाएगा। इसके बाद शाखा खाता को बंद कर दिया जाएगा। यानी व्यक्तिगत खाता विधि में भी प्रश्न को लगभग उसी तरीके से हल किया जाएगा, यानी शाखा खाता उसी तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से अवास्तविक खाता विधि या देनदार खाता विधि में बनाया जाता है। यानी शाखा खाते में उन्हीं मदों को दिखाएंगे जो अवास्तविक व देनदार खाता विधि में दिखाई जाती है, और उन मदों को नहीं दिखाएंगे जो अवास्तविक और देनदार खाता विधि में नहीं दिखाई जाती है।